वाले 5.3 का एपी का क्वेश्चन है 9 नंबर पर कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, एपी के प्रथम 7 पद का योग दिया 49 और इसके प्रथम 17 पदों का योग दिया 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग हमको क्या करना है, याद करना है। चलिए इसको देखते हैं बना के। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे? हल। हल लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बनाते समय हमको क्या लिखना है? हल लिखना है। अब क्या कर रहा है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग यानी S7 बराबर कितना? 49। S7 का मतलब यहाँ पर देखो, एसएन का फॉर्मूला होता है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 गुने d। ये हमारा एसएन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी एसएन का फॉर्मूला फॉर और एगो एन का फॉर्मूला होता है। एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 गुने d। ये किसका हो गया? एन का फॉर्मूला हो गया। यही दोनों फॉर्मूला पर ये हमारा मैथ जो है बन जाएगा। देखो कैसे बना रहे हैं। और S7 का इसका लगाओ तो कितना हो जाएगा? S7 यानी एसएन, एन के जगह पर क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला देखो एसएन का, तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एन, एन के जगह पर क्या हो जाएगा जी? एन के जगह पर 7। तो 7 बटा क्या हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस, यहाँ पर n के जगह पर 7 हो जाएगा। ठीक है, और -1 गुने d बराबर हो जाएगा 49। ठीक, और ये देखो ये इधर क्या में है? बटा में। पहले मान रख दो डी का, डी का मान नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पर देखो ये चल जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा हमारा? 2a प्लस 7 -1 गुने डी बराबर हो जाएगा 49 गुने 2। आई इधर गुने में है ना के बटा में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 7 -1 गुने डी, ये जाएगा 49 गुने 2 बटा 7। अब इसको भी कर लो तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 7d 6d बराबर, इसको काट लो 7 दूनी 14। समीकरण क्या हो गया? 1। ठीक है, एक बार के समीकरण। अब दूसरा समीकरण हम निकालते हैं। दूसरा समीकरण निकालो। कितना दिया है? 17 पदों का योग यानी S17 बराबर कितना है? 289। और S17 का यहाँ से निकाल लो, इसका फॉर्मूला वही फॉर्मूला पर भी जाएगा, यही सूत्र लगे इसमें भी। तो कितना हो जाएगा? 17 बटा 2 2a प्लस 17 -1 गुने d बराबर 289। अब ये क्या है हमारा? क्या है जी? बटा में किधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 17 2a प्लस 17 -1 गुने d बराबर 289 गुने 2। आ जाएगा बटा में इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा? 17 2a प्लस 17 उधर आ जाएगा इधर ना, तो 2a प्लस कितना हो जाएगा? 16d लिख लो बराबर कितना हो जाएगा? 289 गुने 2 बटा 17 289। तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। समीकरण क्या हो जाएगा? 2 को समीकरण निकल गया ना। समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण 2। तो यहाँ पर देखो इसका पहला पद और इसका ये पहला, ये जो पहला दिया इसका है, ये भी पहला, दोनों क्या है? बराबर है। तो जब बराबर है तो इसमें को ये जो है दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारा कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा? 2a प्लस 6d बराबर 14। उसके बाद ये जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 34। यही ना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये हमारा क्या है? ये प्लस छुपा है तो प्लस ये माइनस हो जाएगा। ये कट गया, माइनस कितना हो जाएगा? 10d। आई कितना हो जाएगा? -20। ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 20 बटा 10 यानी कट जाएगा। d का मान कितना हो गया? 2। d का मान आ गया 2। अब हमको समीकरण 1 में d का मान रख के a का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में d का मान मान
रखने पर। ठीक है, तो समीकरण एक कितना है 2a प्लस 6d बराबर 14 और 2 यहाँ पर देखो 2a हो जाएगा 6 और d का मान कितना आया था 2 तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे बराबर 14। अब हो जाएगा 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14 प्लस में तो है ना तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 12 तो 2a बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 2 हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 2 कट के एक का मान कितना आ जाएगा एक का मान आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसका हमको ज्ञात करना है तो इसका हो जाएगा Sn बराबर क्या होता है n बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d। अब n का मान पता नहीं है तो n का n रहने देंगे 2 a का वैल्यू पता है a का मान कितना है सॉरी a का मान कितना आया था a का मान 1 आया था 1 आएगा n का मान नहीं पता है और d का मान कितना है 2। ठीक है कितना हो जाएगा हमारा n बटा 2a 2 खाली आगे जाएगा 2 में n से गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2 आई प्लस में माइनस में तो कट गया तो n बटा 2 गुणे 2n और 2 से 2 कट जाएगा तो n गुणे n बराबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया